तो आज का टॉपिक जो है, आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो हैं, जिन्होंने सबसे पहली पीरियोडिक टेबल दी थी। पीरियोडिक टेबल का मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि पीरियोडिक टेबल का बेसिकली मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो अब एलिमेंट्स के अरेंजमेंट से हमको बेसिकली मिलता क्या है, हम ऑर्डर वाइज प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अगर कोई चीज ऑर्डर में लगी हो तो हम वहां से प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है या हमें कौन सा एलिमेंट की हमें जानना है, किस एलिमेंट के बारे में हमें जानना है, तो उस एलिमेंट को हम पिक करने में आसानी होगी। अब इस तरीके से हमने आपको पिछले में एग्जाम्पल दिया था इसको समझाने के लिए कि बुक्स का ढेर लगा है, हमें कोई ऑर्डर में नहीं रखी है कोई बुक की, आर्ट का भी सब मिली है, साइंस की भी मिली है, सारी बुक्स मिली है, नोवेल्स भी मिली हैं। तो हमें उस ढेर से एक किताब निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। शायद अगर वो डिपेंड करता फिर बुक्स की क्वांटिटी पे। अगर वही बुक्स ऑर्डर में लगी हो जिस तरीके से लाइब्रेरी में लगी होती हैं, तो हम सेक्शन में जाके उस सेक्शन से पिक करके उस किताब को हम ले लेते हैं इजिली। इसी तरीके से जब एलिमेंट्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लगे होंगे तो हम उस एलिमेंट को हम तुरंत पिक कर लेंगे और उसकी हम प्रॉपर्टीज इजिली जान लेंगे, उसके बारे में हम समझ लेंगे। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है बेसिकली टीचर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, साइंटिस्ट के लिए काफी हेल्पफुल है वर्किंग के लिए, और जितने भी रिसर्च होते हैं वो काफी इसके लिए बेनिफिशियल है, और बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ताकि जब हम बेसिक से ही हमें एक अरेंजमेंट मिल रहा है, हमें सिस्टमेटिक ढंग से चीजें इजीली मिल जा रही हैं समझने के लिए, तो वो ज्यादा बेटर हो रही हैं। तो पीरियोडिक टेबल का बनाने का बेसिकली यही मतलब है कि हमें इजीली हम चीजों के बारे में या एलिमेंट्स के बारे में हम प्रिडिक्शन लगा सके, उनकी प्रॉपर्टीज की जानकारी हम इजीली गेन कर सकें। अब देखो, जो यहां पर अरेंजमेंट की बात थी, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको डॉवरिनर ट्रेट्स बताया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बताया था, लॉदर मेयर के भी बारे में बताया था कि वो किस किस बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी चीजें उन्होंने रखी सबके सामने, और वो कब तक चली और उनके ड्रॉबैक्स क्या रहे। अब जो मॉडर्न ये हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 1-1.5 साल बाद आ गई थी। मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मेंडलीव का जो पूरा नाम है वो डिमिट्री मेंडलीव है, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके हम देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले जो पीरियोडिक वर्ड आया है वो मेंडलीव ने लाया है ना। अभी तक पीरियोडिक कोई वर्ड नहीं आ रहा था, एक सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो इन्होंने लाया सबसे पहले, कि एक पीरियड में कोई चीज रहे। तो अब यहां पर इनकी पीरियोडिक टेबल में इनका जो पूरा नाम है वो है डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव। अब इनके लगभग ये हमारा जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लगभग 1-1.5 साल बाद आ गई थी। उनका 1868-69 में आया था। तो देखो, हिस्ट्री कोई एक एक्यूरेट नहीं है, वेरिएशन कर रही है अपनी, खासकर इंडियन बुक्स में। तो यहां पर इनका 1870 हम मान ले रहे कि 1870 में लगभग इन्होंने दिया था। 1869-1870 के बीच में इन्होंने पीरियोडिक टेबल, अपनी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी। बेसिकली इनकी जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडिफाइड होती रही थी। इन्होंने काफी बार अपनी लगभग पूरे जिंदगी लगभग इन्होंने पीरियोडिक टेबल में लगा दी थी। डिमिट्री मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिमिट्री मेंडलीव जो है, वो जो फैमिली थी उनकी, उनमें से 17 बच्चे थे इन लोग के, उनमें से ये सबसे छोटे थे डिमिट्री मेंडलीव। अब डिमिट्री मेंडलीव जो थे वो बहुत मेहनती थे और उत्सुक थे चीजों के बारे में जानने के लिए। तो अब 17 बच्चों की फैमिली में काफी टफ था कि ये सारी चीजें कर पाना। अब ये सबसे छोटे थे, तो मम्मी का पूरा फोकस इन पे रहता था। पापा एक्सपायर हो गए थे जल्दी कुछ हादसे की वजह से। उसके बाद हमारे इनकी मम्मी ने एक कुछ फैक्ट्री खोली थी, ग्लास फैक्ट्री, फिर वो भी हमारी जल गई थी कुछ टाइम बाद। तो काफी लॉस होता रहा, लेकिन सारे बच्चे सेट हो गए थे। डिमिट्री मेंडलीव की चिंता ज्यादा थी उनकी माँ को, तो इन्होंने
उनका एडमिशन कराया, एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो जहां पर इनके पापा पहले पढ़ाते थे वहां पर इन्होंने एडमिशन इनको करवा दिया, फोर्सली करके मना के उनका एडमिशन करवा दिया, क्योंकि इनके पास पिछले डॉक्यूमेंट्स थे नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका एडमिशन इन्होंने हाथ पैर जोड़ के करवा दिया। जब करवा दिया तो आगे फिर वो काम करते रहे, काफी अच्छे से पढ़ते रहे और मेहनती थे। फिर आगे टाइम बाद उन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली कि ये फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहने लगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली जो टेबल दी थी वो डिमिट्री मेंडलीव ने ही दी थी, डिमिट्री मेंडलीव नहीं दी थी। इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, वो लगे रहे चीजों के बारे में। पहली चीज हमारी जो पहली पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें भी काफी चीज गलत सलत आई थी, और जब एक आप कोई चीज अच्छा काम करो तो 100 लोग अपोजिशन में होते हैं, तो वहां पर जब इन्होंने दी तो काफी लोग अपोजिशन भी करने लगे, हमेशा निगेटिव चीज उनके बारे में ढूंढने लगे, ये गलत है वो गलत है। तो फिर फाइनली उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट में जो पीरियोडिक टेबल दी थी उनके उसकी वजह से वो काफी हद तक सही थे, काफी हद तक। लेकिन जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी बेसिकली ये मात्र इस वजह से कहा गया कि उन्होंने पीरियोडिक जो लॉ है, तो उन्होंने पीरियोडिक लॉ चुना, वो पूरा का पूरा चुना एटॉमिक मास के बेसिस पे। मतलब जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा। तो इन्होंने जो पूरी प्रॉपर्टीज है वो पूरे एटॉमिक मास के बेसिस पे बताई। तो उसके बारे में हम कुछ चीज लिख लेते हैं। तो अब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे, तो इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया था। अब एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स अरेंज हुए थे, इनके हिसाब से इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही होना था। तो अब देखो इन्होंने क्या बेसिकली हुआ था। देखो लॉ ऑफ, पहले पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल है क्या। ये पूछ सकते हैं आपसे, यही पूछते हैं कि मेंडलीव का लॉ बताओ जो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने किया था। तो व्हाट इज लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड chemical properties of an element are a periodic function of their atomic masses। मतलब जो इनका लॉ है वो जो पीरियोडिक फंक्शन हमारा है इसका वो एटॉमिक मास है। जो लॉ बता रहा है वो हमारा जो एटॉमिक मास के बेसिस पे जो अरेंजमेंट लगता है वो इन्होंने लगाया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका मानना है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो एटॉमिक मास पे कैसे डिपेंड करती है? देखो ये बेसिकली आइडिया आया कहां से। ये प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जब हम फिजिकली अपीयरेंस से हम उस प्रॉपर्टी को देखें। फिजिकल अपीयरेंस से जैसे हमने बात कर ली कलर की, टेस्ट की बात कर ली, तो टेस्ट तो हम यहाँ केमिकल्स का देखेंगे नहीं, कलर की बात कर ली, स्मेल की बात कर ली, ठीक है। अब हम ज्यादातर यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने शुरुआत में देखी थी कि मेटल्स नॉन मेटल्स में उन्होंने एंटोनी लावोशियर ने बताया था कि ये सोनरस है, ये सोनरस नहीं है, ये लश्चरस है, ये लश्चरस नहीं है। तो वो प्रॉपर्टीज एक अलग हुई। अब बात होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई एलिमेंट जो है वो अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। अब वो क्या बनाता है ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। अब अगर वो एक टाइप की चीज बना रहा है, जैसे हमने बात कर ली कि सोडियम है और पोटेशियम है, ये जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं Na2O और ये बनाता है K2O। मतलब ये सेम टाइप की लगभग चीज बनाता है, ठीक है। ऑक्साइड जो बनाते हैं वो सेम ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं वो केमिकल रिएक्शंस कुछ एलिमेंट्स से हम देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना तो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना तो हाइड्राइड्स बना लेते हैं, ठीक है। हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाना हैलाइड्स बना लेते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन है, वाटर के साथ करा देते हैं और नाइट्रोजन के साथ करा देते हैं। कुछ ये मेन जो है इनसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पता कर लेते हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन्होंने ऑक्साइड्स के बेसिस पे इन्होंने देखा था और ऑक्साइड्स के बेसिस पे उन्होंने देखा कि ये हमारे सेम ऑक्साइड्स बना रहे हैं तो ये हमारी सेम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं और ये सेम ग्रुप में आ जाएंगे या सेम एक रो में आ जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने चीजें देखी। तो यही इनका मतलब है कि
ये जो पीरियोडिक फंक्शन है वो हमारा एटॉमिक मास के बेसिस पे है, और पीरियोडिक फंक्शन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिकली बताता है। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज कैसी होती हैं? ऐसी, ये हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती है, और एक होते हैं वर्टिकल कॉलम। तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसमें, और 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये हम उस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं जब शुरुआत में मेंडलीव ने दी थी। जब एक स्टेप बाद जब इसका मॉडिफिकेशन आया, तो जो मेंडलीव ने फाइनल पीरियोडिक टेबल दी थी, तो वो 0 ग्रुप भी उसमें जुड़ा था। अभी हैलोजेंस नहीं आए थे, बेसिकली हैलोजेंस बाद में आए थे, तो उन्होंने 0 ग्रुप में सीधे लास्ट में 0 ग्रुप उन्होंने ऐड कर दिया था, या फर्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको फर्स्ट में बिल्कुल मिलेगा या लास्ट में। तो वहां पर पीरियोडिक टेबल उन्होंने 0 ग्रुप में हैलोजेंस को डाल दिया था, और कुछ हैवी एलिमेंट्स आ गए थे, तो उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में रखा ही नहीं था। वो सारी चीज हम देखेंगे। तो ये बेसिकली 7 हॉरिजॉन्टल रोज में होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। अब जो 8 वर्टिकल कॉलम्स में होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। अब आप देखोगे जब पीरियोडिक टेबल अभी हम दिखाएंगे, तो ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप है, मतलब 1 2। तो एक ग्रुप में एक तरफ इस तरफ एलिमेंट है, एक तरफ इस तरफ, तो वो आपको देखना है, हम दिखाते हैं अभी। तो ये देखो, इस बेसिस पे हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रखी गई, दैट इज दिस लॉ। क्लियर, नोट कर लो इसको जल्दी। देखो एक बार मॉडर्न ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। देखो बेसिकली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था कि ये हमारे 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप है और ये पीरियड्स है। तो अब यहां पर एक बार देख लेना, जैसे ये हमारे पीरियड्स हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ये 6 वाला, और ये टाइटेनियम और यूरेनियम ये हमारा 7वां। ये उस टाइम लगभग इतने ही एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। ये हमारा 7वां पीरियड, इसको सही से लिख लेना। क्लियर? अब जो ग्रुप है, ग्रुप कौन सा है? पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां या 7वां, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कहलाता है 8वां ग्रुप। अब हम जो बताने वाले थे वो तुमको ये बोल रहे थे आप लोगों को कि जो ग्रुप है वो ग्रुप में हमारे सब ग्रुप भी है। देखो अगर हम इस साइड से लेकर चले, ये हमारा कैल्शियम, क्रोमियम, बैरियम है, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो ये इसमें ये अलग अलग ग्रुप भी है, ठीक है। ये जो पूरा है अगर हम बीच में बोले तो ये सारा इसी साइड है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम और बैरियम इसी साइड आता है। क्लियर? तो ये एक ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये हैवी एलिमेंट्स आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा देखनी थी। और जब हम बात कर रहे थे जीरो की, जब हम और एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, तो वो और जो एलिमेंट्स आ रहे थे, ये देखो ये जगह छोटी है, ये जगह छोटी है, ये जगह छोटी है। तो ये जो जगह छोटी है कुछ एलिमेंट्स की, इन्होंने बोल दिया था कि जो प्रॉपर्टीज इसके बेसिस पे ये आ रही है ना, तो जो आएंगी वो यहीं फिट होंगी। यहां पर देखना आप कि मिसिंग क्या क्या है। यहां पर गैलियम नहीं है, यहां पर जर्मेनियम नहीं है, तो इन्होंने उसका नाम दे दिया था स्कैंडियम भी नहीं होगा यहां पर, तो स्कैंडियम भी नहीं है, तो स्कैंडियम को उन्होंने ईका बोरोन बोल दिया था। मतलब बोरोन से पहले जो आएगा वो उसको ईका बोरोन, ईका एक संस्कृत वर्ड है, तो यहां पर उन्होंने ईका बोरोन शब्द लिया था। तो ईका बोरोन हमने यहां पर स्कैंडियम को ले लिया था। अब देखो यहां पर एक चीज कि यहां पर इन्होंने ईका बोरोन को क्या ले लिया था? ईका बोरोन को उन्होंने गैलियम ले लिया था, ईका बोरोन को उन्होंने स्कैंडियम ले लिया था, और ईका एल्यूमिनियम को इन्होंने क्या ले लिया था? गैलियम, और ईका सिलिकॉन को इन्होंने ले लिया था जर्मेनियम। ये लिख लेना, ईका बोरोन को इन्होंने ले लिया था क्या? स्कैंडियम। ईका ये हम लिखवा देंगे सारी चीज, और ईका एल्यूमिनियम को इन्होंने ले लिया था गैलियम, और ईका सिलिकॉन को इन्होंने ले लिया था जर्मेनियम। तो ये बेसिकली इन्होंने बात बोल दी थी। तो एल्यूमिनियम के बाद हमारा क्या आ रहा था? गैलियम। क्लियर हो रही बात थी नहीं? ईका सिलिकॉन हमारा क्या हो गया? जर्मेनियम आएगा।
तो ये चीज आपको थोड़ा समझनी है कि सिलिकॉन हमारा पहले है तो उसको हमने ई का सिलिकॉन बोल दिया। इस सिलिकॉन के बाद वाला जो आएगा वो हमारा जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम। अब देखो एक चीज, अप टू डाउन की बात बता रहे हैं। अब देखो एक चीज हमें और देखनी थी यहां पर कि अगर ये प्रॉपर्टीज सेम है, यहां पर भी देख लेना, यहां भी देखो दो दो ग्रुप है, तो इसको सेकंड ए और सेकंड बी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेकंड ए और सेकंड बी। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये काफी अलग एलिमेंट्स हैं, इनको हम बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी उसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम इनको पुट कर देते हैं। इसमें से भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम डाल देते हैं। तो इन्होंने ये इस बेसिस पे बताया कि ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में रहेंगी और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी लगभग सेम रहेगी। तो ये आप बना सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। ये यहां तक केवल ये दो एलिमेंट आए थे, सेवेंथ इनकी जो पीरियड थी वो इनकम्प्लीट थी। जो पहली बार इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी तो उसमें सेवेंथ पीरियड थी वो इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट तो इनकी काफी कुछ है क्योंकि बीच बीच में कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा नोट कर लेना। फिर हम जो जीरो ग्रुप आया था बेसिकली वो जीरो ग्रुप इसके बाद भी लगा सकते हो, ठीक है, एट्थ ग्रुप के बाद, और या फिर यहां भी लग सकता है फर्स्ट ग्रुप से पहले, तो फर्स्ट ग्रुप से पहले लगा दो और या फिर लास्ट में लगा दो। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेंगे अभी हम वो भी, तो इसको नोट कर लो, अच्छे से बना लो। हम जो भी चीज पढ़ते हैं बेसिकली हमें उसकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं कि हमें क्या चीज किस वजह से और क्यों पढ़नी है। तो हमें जब मेंडलीव की बात आई थी तो पीरियोडिक टेबल की हमने जो बात की थी, तो पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों गई और मेंडलीव ने दी तो किस तरीके से दी, कैसे दी, ठीक है, और उसके पीरियोडिक लॉ क्या था वो हमने जान लिया था। यहां पर अगर उन्होंने पीरियोडिक टेबल दे दी तो उसका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है और क्या चीजें वो इजी कर देती है हम लोगों के लिए, बेसिकली हम उसको क्यों पढ़े। अभी हम आगे की पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे, अभी केवल अभी ये समझो कि मेंडलीव के जमाने में हैं हम और हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अभी मिली है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हम क्यों पढ़े, क्या मिल जाएगा उसको पढ़ने से। तो वो चीज हमें जाननी है कि बेसिकली हमें फायदा क्या होगा, क्योंकि जहां हमें फायदा नहीं होता वो चीज हम नहीं पढ़ते या नहीं इंटरेस्ट दिखाते, ठीक है। अगर हम अगर पढ़ने की बात कर ले तो हमारा सीधा सीधा ज्यादातर लोगों का डायरेक्टली मतलब होता है कि हमें जॉब पानी है, पैसे कमाने हैं एंड डॉट 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 अच्छी चीजें हमें मिल जाएंगी इससे, ठीक है, हमारा रुतबा हो जाएगा, नाम हो जाएगा, फलाना ढिमकाना चमकाना। तो ये सारी चीज हमें देखते हैं। अब जब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। देखो पहली चीज, एक तो हमें जो एलिमेंट्स बिखरे पड़े थे वो पहला पॉइंट कि सिस्टमैटिक स्टडी मिल गई हमको एलिमेंट्स की, तो हम उसको सिस्टमाइज वे में पढ़ पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सिस्टमाइज तरीके से हम पढ़ पा रहे हैं कि एलिमेंट्स को हम ऑर्डर में याद कर पा रहे हैं। अगर हमें अब एलिमेंट्स अभी याद है तो किस वजह से, पीरियोडिक टेबल की वजह से। और हम अगर बोल देते हैं कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सेम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो किस वजह से, इस वजह से कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इन्होंने सिमिलर बता दी, तो हमें सिस्टमाइज स्टडी मिल गई यहां पर। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का प्रिडिक्शन इन्होंने किया जो अभी हमने गैप बताए थे कि उन्होंने खाली जगह छोड़ दी, वहां पर एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे, जितने डिस्कवर्ड हुए थे उस टाइम उतने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो नहीं मिले थे उस टाइम तक, मेंडलीव के जमाने तक, तो उनको उन्होंने खाली स्पेस देकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये एलिमेंट मिलेंगे जरूर और मिलेंगे तो यहीं पर एग्जैक्ट फिट होंगे, मतलब जो ऊपर और नीचे हैं जो इनके एलिमेंट्स उनकी सेम ही प्रॉपर्टी आएगी जो नया एलिमेंट आएगा। इतनी कॉन्फिडेंस से बोला ये चीज कि एक साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट डिस्कवर्ड किया था तो उन्होंने प्रॉपर्टीज कहा जो आपने बोला, एटॉमिक मास उससे वेरी नहीं कर रहा, आपसे कोई सिमिलर नहीं आ रही आपकी जो प्रॉपर्टीज आपने बोली, नहीं और कोई प्रॉपर्टीज उसमें सिमिलर आ रही है। तो उन्होंने कहा भाई साहब कि आपने गलत डिस्कवरी की है। वो इतना कॉन्फिडेंस थे कि उनकी डिस्कवरी को ही गलत बोल दिया, कहा दोबारा एक बार पता करके आओ, दोबारा चीजें समझ के आओ। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद उन्होंने समझा और फिर वो दोबारा आए, उन्होंने कहा मेंडलीव जी
आप ही सही थे, प्रॉपर्टीज बिल्कुल लगभग सिमिलर आ रही हैं और वो एलिमेंट यहीं फिट होगा। तो ये चीज उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ की थी क्योंकि इन्होंने पूरा लगभग लाइफ दे दी थी पीरियोडिक टेबल बनाने में। अब देखो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या बोला, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ही लेफ्ट स्पेस फॉर एलिमेंट येट टू गेट डिस्कवर्ड। कुछ एलिमेंट्स थे जैसे जो हमें पता करने थे, उनका इन्होंने नाम दे दिया था। ई का बोरोन जिसको हम स्कैंडियम बोलते हैं, और ई का सिलिकॉन जिसको हम जर्मेनियम बोलते हैं। तो 2-3 एलिमेंट इन्होंने बोल दिए थे। ई का एल्यूमिनियम, हमारा गैलियम बोल देंगे उसको। तो ये इन्होंने जगह खाली छोड़ दी थी। तो बेसिकली मतलब था इनका। अब जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं, एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट। मतलब उन्होंने बोला कि जो हमें नहीं मिल रहे थे एलिमेंट, जो सबके डाउट में थे बेसिकली, तो इन्होंने बोला कि यहां पर जो आप फिट करोगे वहां पर एग्जैक्ट एटॉमिक मास आएगा। तो ये चीज देखो, हर चीज में कॉन्फिडेंट थे। तो तीसरा पॉइंट बता रहा है एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। इन्होंने कहा यहीं पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहां पर आएगा, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा था कि टेंड्स टू श्योरिटी था, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड थे वो। और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उनकी जो उन्होंने एक्सपेक्ट पोजीशन की थी, वहां उस बेसिस पे एटॉमिक मास बिल्कुल उतना ही आया लगभग जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये इनकी इंपॉर्टेंस थी इनकी पीरियोडिक टेबल की। तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इनके इंपॉर्टेंस के बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इनका फेलियर, कि किस वजह से ये फेल हुए, तो वो भी हम जानेंगे। इसको जल्दी नोट कर लो, फटाफट देखते हैं। तो यहां पर अब हमें चीजें समझनी है, इनके भाई साहब के डीमेरिट्स क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, क्यों ये पीरियोडिक टेबल गलत हो गई, क्यों नहीं मानी गई, ठीक है। तो वो सारी चीज हम समझेंगे। देखो, अगर हमें गलत ज्यादातर चीजें वो होती हैं कि अपना आपने जो नियम बोला उसके हिसाब से चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। ये मेन पॉइंट होता है कि गलत इसी वजह से होती है कि आपने जो चीज बोली है उस बेसिस पे आपका पॉइंट करेक्ट नहीं हो रहा है। अगर करेक्ट होता तो वो सही होती। तो यहां पर इसी बेसिस पे ये मात खा गए। अब क्या है बेसिकली, लेकिन इनका बेसिकली योगदान ये है, अब ये नहीं बोल सकते कि इनकी अगर गलत हो गई पीरियोडिक टेबल तो ये हट गई है, इनकी मानी गई क्योंकि इन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी, इन्होंने अरेंजमेंट तो लाया, इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे आइडिया तो दिया इस तरीके से अरेंज हो सकती है। अब उस पे अप्लाई दूसरी चीज कर दी तो वो नई चीज आ गई, तो वो चल गई ज्यादा देर तक। लेकिन अब जो नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है वो भी 100% करेक्ट नहीं है। तो यहां पर हमें इस चीज पे समझना है। देखो इधर पे डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहला जो डिफेक्ट है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पोजीशन ऑफ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं 1s1, ठीक है। तो अब जो 1s1 है मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। जैसे हमारा लिथियम में हमारा आ जाता है 1s2 2s1, ठीक है। सोडियम में हमारा आ जाता है 3s1, सोडियम का हमारा पोटेशियम में आ जाता है 4s1, तो 5s1 6s1, लास्ट में 7s1। तो ये हमारा ये जो 1s1 सीरीज है, जो s1 सीरीज है, इसके बेसिस पे तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज, यहां पर हाइड्रोजन को हम हेलोजन्स के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि हेलोजन जैसे फ्लोरीन हुआ तो क्या है वहां पर कि 1s2 2s2 2p5, मतलब वहां पर 5 आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा। यहां मतलब ऑर्बिटल्स कंप्लीट फुलफिल्ड हो गई। यहीं पर हाइड्रोजन में भी ये ऐसी कुछ है कि एक इलेक्ट्रॉन दो तो 1s2 कंप्लीट, मतलब पहली शेल कंप्लीट, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तो वहां पर आना चाहिए। और हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल्स भी होता है तो वहां पर आना चाहिए, ये तो सारे मेटल्स है। तो यहां पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई और इस बेसिस पे हाइड्रोजन की पोजीशन को ये सही से बता नहीं पाए। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इट हैज
नॉट इट हैज बीन प्लेस्ड आइदर फर्स्ट ग्रुप मतलब अल्कली मेटल्स में रखें इसको, या फिर 7th ए ग्रुप में मतलब हैलोजेंस के साथ में रखें। ये आपको पता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी करेक्ट नहीं हो पाया, तो ये चीज हमें थोड़ा सा यहां पर समझनी है। दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर फील्ड होने का। देखो वैसे तो पॉइंट सारे हैं, लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। अब देखो कैसे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। क्लियर। अब जब बात आ रही थी यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर अलग अलग हैं, तो उनको हम आइसोटोप्स बोल देंगे बेसिकली। तो अब हमारे जब एटॉमिक नंबर जो मास नंबर है वो अलग अलग है, मतलब एटॉमिक मास यहां पर बदल गया। और अगर एटॉमिक मास बदल गया, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, एग्जांपल ले लें हम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना, 1H1, 1H2 और 1H3। तो अब हाइड्रोजन की पोजीशन पे ही अभी बवाल चल रहा था कि हाइड्रोजन की ही पोजीशन वो सही से नहीं बता पाए। तो अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, मतलब अगर इन्होंने एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल दी है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे दी है, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे तो यहां पर एक एलिमेंट 3 प्रकार के हैं, एक एलिमेंट 3 प्रकार के हैं, मतलब ये वही तो बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट 3 प्रकार आ रहे हैं। तो कहीं ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स 25 हैं, 26 हैं, 50 तक आइसोटोप्स हैं जिनके। तो अब क्या, अब पीरियोडिक टेबल को हम बिल्कुल क्या बड़ा चार्ट टाइप का बना दें, किताब बना दें क्या पीरियोडिक टेबल की, तो यहां पर इस बेसिस पे ये गलत हो चुका था। अब पीरियोडिक टेबल नहीं बन पा रही थी इसके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा था, तो आइसोटोप्स की ये पोजीशन नहीं बता पा रहे थे। अब जब एटॉमिक मास के बेसिस पे रखेंगे तो हाइड्रोजन 1H1 का मास कम है, 1H2 का मास थोड़ा ज्यादा है, 1H3 का और ज्यादा है, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो अब यहां पर फिर एक हाइड्रोजन को 3 अलग अलग रखो, तो यहां पर तो फिर बड़ा सा चार्ट बन जाता अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे हम रख रहे थे, एटॉमिक मास अगर हम पीरियोडिक फंक्शन को ले रहे थे। तो यहां पर एटॉमिक मास यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ये आइसोटोपिक चीज नहीं समझा पाए और इनका एटॉमिक मास फंडा वाला गलत हो गया फंडा, तो ये गलत हो गई टेबल। अब देखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट। अब आइसोटोप्स प्लेस्ड टू दिस इन डिफरेंट पोजीशन ड्यू टू डिफरेंट वेट, तो डिफरेंट पोजीशन में रखना चाहिए था डिफरेंट वेट के हिसाब से, तो वो फंडा हमारा गलत हो गया। अब देखो एक चीज और देखो यहां पर, विदाउट जस्टिफिकेशन इन सम केसेस हायर एटॉमिक मास एलिमेंट कम्स फर्स्ट। अगर इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने पीरियोडिक फंक्शन दिया था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे चलना चाहिए था, तो यहां पर वो भी गलत हो रहा था। तो यही चीज हम आपको पहले बताना चाह रहे थे कि एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने रखा था, लेकिन कहीं कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि वो एलिमेंट पहले आ रहे थे और उनका एटॉमिक मास क्या था, ज्यादा था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना चाहिए ना, उनका ज्यादा था। जैसे हम बात करें, आपने देखो पीरियोडिक टेबल जो अभी हमने बनवाई थी, तो वहां पर कोबाल्ट और निकल की बात करें तो कोबाल्ट पहले आ रहा था फिर निकल, तो कोबाल्ट का जो मास है वो 58.9 है और निकल का मास क्या है 58.7, तो फिर निकल पहले आना चाहिए था फिर कोबाल्ट आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, तो यहां गलत हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं एल्यूमिनियम और पोटेशियम का, ठीक है, तो पोटेशियम का जो मास है वो 39.1 है, एल्यूमिनियम का 39.9 है, तो एल्यूमिनियम बाद में आने चाहिए था पोटेशियम के, लेकिन एल्यूमिनियम यहां पर पहले रख रहे थे। तो यहां पर कुछ चीजें गड़बड़ा रही थी इनके हिसाब से, जो चीज इन्होंने बोली उसी के बेसिस पे वो चीज गलत हो रही थी यहां पर, तो इस बेसिस पे इनके ये डिफेक्ट्स निकल आए, डीमेरिट्स निकल आए। अब जो लास्ट पॉइंट है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स नॉट प्लेस्ड इन मेन पीरियोडिक टेबल, पीटी। पीरियोडिक टेबल पे इनके लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एफ ब्लॉक आता है, ब्लॉक पटे हुए हैं SPDF, तो एफ ब्लॉक में दो ग्रुप है हमारे, 2 पीरियड्स हैं, वो अलग एलिमेंट्स, मतलब वो हैवी एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन।
तो जब और एलिमेंट्स आए, जो भारी भारी एलिमेंट्स आए जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, तो वो यहां पर इनकी मेन पीरियोडिक टेबल में इन्होंने रखा ही नहीं। हम आपको अभी पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे, जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल आई थी वो उसमें मिलेगी। तो उसमें आपको जीरो ग्रुप मिल रहा है, देखो जीरो ग्रुप दिख रहा है। और हम देखेंगे लैंथोनाइड्स और एक्टिनोइड्स किस तरीके से नीचे रखे हुए हैं, तो ये चीज हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो लैंथोनाइड्स और एक्टिनोइड्स जो हैं वो नीचे हमारे रखे जाएंगे, जो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, हम आपको दिखा देंगे अभी। ठीक है, तो ये चीज देखो, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? इसको नोट कर लो, फटाफट बना लो और नोट कर लो।